तैयार है? स्टार्ट। अतर सिंह अपने सगे भाइयों उजागर सिंह और दीप सिंह के साथ अपने खेतों की रखवाली कर रहा था। दीप सिंह के पास अपनी अनुज्ञप्त बंदूक तथा कारतूस की पेटी थी। अर्धरात्रि में अभियुक्त नाथू सिंह, उसका भाई राजेश तथा एक अपरिचित व्यक्ति दौड़ते हुए आए। स्टॉप। उन्होंने टॉर्च का प्रकाश फेंक कर अतर सिंह आदि को रुकने के लिए कहा। राजेश और नाथू सिंह ने दीप सिंह को पकड़ लिया तथा तीसरे व्यक्ति ने उजागर सिंह को पकड़ लिया। बाद वालों के शोर करने पर दो और व्यक्ति घटना स्थल की ओर आ गए। नाथू सिंह दीप सिंह से उसकी बंदूक छीनकर उसके सीने में गोली मार दी तथा वे दीप सिंह की कारतूसों की पेटी लेकर चंपत हो गए। दीप सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने अपना मृत्युकालिक कथन किया। कुछ दिन बाद दीप सिंह की मृत्यु हो गई। विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दिया। राज्य सरकार की अपील पर उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए अभिनिर्धारित यदि तर्क के उद्देश्य से यह मान लिया जाए कि अभियोजन साक्षी 7 डॉक्टर साबिर हुसैन ने अंक 9 मूल रूप से लिखा था और बाद में इसके बाद छेड़छाड़ की गई, तो भी न्यायालय की राय है कि मृत्युकालिक कथन को रद्दी कागज की तरह नहीं फेंका जा सकता। यह भी संभावना है कि लिखने वाले ने अंक की गणना करने में गलती की हो। अभियुक्त नाथू और गणेश के नामों और अपराध कारित करने में उनके पाठ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। स्पष्ट रूप से यह पढ़ा जाता है कि नाथू ने उसे पकड़ा, उसकी बंदूक छीनी तथा उस पर गोली चलाई और दोनों बंदूक लेकर भाग गए। न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि आहत दीप सिंह ने जिला न्यायालय अस्पताल फतेहगढ़ में अभियोजन साक्षी 7 डॉक्टर साबिर हुसैन चिकित्सा अधिकारी के समक्ष बिना सिखाए पढ़ाए अनुबोधन या कल्पना के स्वच्छ मानसिक अवस्था में सत्य और स्वैच्छिक कथन किया है तथा अभियुक्तों और अपराध कारित करने की रीति का ठीक विवरण दिया है। न्यायालय का यह भी समाधान हो गया है कि आहत दीप सिंह का मृत्युकालिक कथन संगत है तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अभियोजन साक्षी 1 अतर सिंह और अभियोजन साक्षी 2 उजागर सिंह के कथनों द्वारा संपुष्ट है। इस मृत्युकालिक कथन को अस्वीकार करने के लिए विद्वान सेशन न्यायाधीश द्वारा दिए गए कारण वैध नहीं है और न्यायालय को स्वीकार्य नहीं है। सुदृढ़ प्रारूप के बिना संक्षिप्त और प्रत्यक्ष कथन से इसकी सत्यता और विश्वसनीयता की बाबत अधिक विश्वास झलकता है। विद्वान सेशन न्यायाधीश ने इस मृत्युकालिक कथन को व्यक्त करने के लिए यह कथन करते हुए कि अभियोजन पक्ष अन्वेषण अधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथन प्रस्तुत करने में असफल रहा है, अनोखा तर्क अपनाया है। विधि के अधीन अन्वेषण अधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161
के अधीन अभिलिखित कथनों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अनुसार अभियोजन द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। तथापि ऐसी दस्तावेजों की प्रतियां जिन पर साक्षियों के हस्ताक्षर या निशान अंगूठा नहीं होता है, मामला सेशन न्यायालय के सुपुर्द किए जाने के पहले अभियुक्तों को दी जाती है। वास्तव में अभियुक्त व्यक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अनुसार उन कथनों को साक्षी कठघरे में साक्षी के पूर्वतर कथन से असंगति होने के सीमित प्रयोजन के लिए प्रयोग करने के हकदार हैं। निसंदेह लोक अभियोजक द्वारा ऐसे कथनों से अंतर्विष्ट मामला डायरी न्यायालय को उपलब्ध कराई जाती है। विद्वान सेशन न्यायाधीश अभियोजन की निंदा करने की बजाय तथा दीप सिंह के मृत्युकालिक कथन पर तथा अभियोजन द्वारा पेश किए गए प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य पर अविश्वास करने का प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की बजाय मामला डायरी में इन कथनों का अध्ययन कर सकता था। विद्वान सेशन न्यायाधीश ने विधि की गलती की है। स्टॉप।